बिल्डिंग राइट माइंडसेट फॉर बिजनेस। दोस्तों, अगर माइंडसेट तो सारी चीजें सेट, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है मालूम है, बल्कि मैं बोलूंगा कि रोज होता है, टाइम टू टाइम होता है कि हमारे माइंडसेट जो है वो कहीं ना कहीं सेट रहता है, फिर अनसेट होता है, फिर कुछ प्रोसेस में हम अपने आप को डालते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, अपने आप को इंटरप्रिटेशन में चीजों को लेके आते हैं, वापस उसको सेटिंग पे लेकर के आ जाते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। हम भी जब कभी मान लीजिए हम लोग हाईवे पे अगर मान लो ड्राइव कर रहे हैं, हमारा जो है वो एफएम हमने चलाया हुआ है, एक टाइम के बाद आकर के थोड़ा सा उसमें भी कुछ डिस्टरबेंस आने लगता है, तो हम उसके ट्यून को जो है ना वो थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रिमोट एरिया में जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी हो सकता है उसकी मैच नहीं हो रही हो। तो ये जो हम भी सेटिंग करते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें ही बताती हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, ताकि प्रॉपर और स्मूथ जो चल रहा था वो चलता रहे। दोस्तों, टैगलाइन है यहाँ पर, सोचो बड़ा और बनो बड़ा। मुझे लगता है इसमें किसी भी व्यक्ति को, यहाँ पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को जो इस प्रोसेस से होकर के आ चुका है, जो व्यक्ति इस प्रोसेस में जाने वाला है, और जो इस समय इस प्रोसेस में है, वो सारे लोग इस बात से 100% एग्री होंगे। ठीक, अब बेस इसका क्या है? क्या सोचने से हो जाएगा, है ना? क्या सोचने से हो जाएगा? शायद हाँ, शायद नहीं। ठीक है, इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर सोचेंगे ही नहीं तो क्या हो पाएगा? अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा जवाब आएगा कि इसमें तो हो ही नहीं पाएगा। जब सोचा ही नहीं है तो होने का तो सवाल ही नहीं है। और दोस्तों, सोचने की जब बात आती है ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक, अब हमें इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। 21 दिन का बूट कैंप है। हर स्पीकर आपके पास में कम से कम 2 से 3 बार आएगा, और वो अपने ही टॉपिक के साथ 3 बार 3 तरीके से आप लोगों से बात करेगा। दोस्तों, उससे होगा क्या? जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर टॉपिक हम आपके अंदर डालना चाहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, वो चीज आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, ठीक, तो आइए हम इसके माइंडसेट के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर, और ई बायोटोरियम में जो हमें माइंडसेट चाहिए उसके ऊपर हम कुछ चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके आउटकम में जो आपको लगेगा मुझे ये याद रखना चाहिए, आप उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो आपको इसका फ़ायदा पहुंचाना है। इस बात को आप याद रखिए। आप पेपर पेंसिल लेकर के बैठे हैं, हमारा पर्पस सॉल्व है। आप नहीं बैठे हैं, दिमाग में उस बात को हमेशा रखेंगे, वो भी हमारी जीत है। और आपको लग रहा है मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा ताकि बाद में आराम से इसका नोटिंग बना सकूं अपने आप को समझाने के लिए, वो भी हमारी जीत है। ठीक, चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि माइंडसेट इज इंजन फॉर ई बायोटोरियम। ये हम सब जानते हैं। दोस्तों, ये जो इंजन दिखाई दे रहा है ना हमको, ये किसी भी गाड़ी का, 4 व्हीलर का, जिसका भी हो, इससे टिपिकल इंजन जो है ना वो हमारे माइंड में ऊपर वाले ने देके रखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ तो फिर भी चीजें आपको अलग अलग समझ में आ रही है कि मोटर कहाँ पर है, रेडिएटर कहाँ पर है, फैन कहाँ पर है, बेल्ट कहाँ पर है। लेकिन वो जो हमारा जो माइंड है ना, उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है, उसमें तो अगर मान लीजिए उसकी पिक्चर भी देखने को मिलेगी तो अपने को आश्चर्य होगा कि यार इतनी टिपिकल प्रोग्रामिंग लेकर के या वायरिंग लेकर के हम लोग चल रहे हैं क्या। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको एक इंजन की तरह मान के चले हमारे माइंडसेट को, कि हमें कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या चीज़ों को लेना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इंजन में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने बिजनेस से कोरिलेट कर सकते हो। सबसे पहले होता है उसमें स्पार्क प्लग, है ना। अब स्पार्क प्लग क्या करता है? वो करंट देने का काम करता है, जो इंजन को स्टार्ट करता है। ठीक, तो आज हमारा ई बायोटोरियम कंपनी में जो हमें माइंडसेट चाहिए वो क्या चाहिए? उसका स्पार्क प्लग क्या हो सकता है? वो एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है ना। विश्वास करने वाली बात जो है वो हो सकता है, जो स्टार्ट करने की एक क्लिक कराए आपको, एक करंट दे आपको। ठीक है, इंजन में फ्यूल होता है ना। फ्यूल की जरूरत पड़ती है। फ्यूल क्या करता है? फ्यूल जो है वो एनर्जी देता है, और ये एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो आपका ई बायोटोरियम में वाय होता है, जो हमारे को कल प्रतीक ने बहुत अच्छे से हमको उसको डिटेल में बताया। ठीक, अभी पूरे माइंडसेट में किन किन चीजों को कहां से हमको लेना है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद में बैटरी क्या करती है? बैटरी पावर को शेयर करती है। दोस्तों, बार बार स्टार्ट करना, ऑफ करना, स्टार्ट करना, तो वो काम कौन करता है? बैटरी। ठीक, अब इसको अगर हम ई बायोटोरियम कंपनी अपने माइंडसेट के साथ में कोरिलेट करें तो मेरा ऐसा मानना है वो आपका एटीट्यूड रहता है। दोस्तों,
चीजों को कैसे ले रहे हो आप, कितना चीजों को आप रिपीट कर पा रहे हो, है ना। स्टॉप ऑन, ये चीज आपका कैसा है, कितना डेवलप हुआ, इस चीज के ऊपर वो आती है। उसके बाद में एक आता है एक्सेलेटर। अब एक्सेलेटर जो है वो क्या करता है, वो स्पीड को बढ़ाने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। यहां पर ई बायोटोरियम में इस माइंडसेट को आप बात कर सकते हो, आपका एक्शन कितना जल्दी होगा, उतना जल्दी आपका विजन, आपका ड्रीम या आपका टास्क वो पूरा होगा दोस्तों। ब्रेक सबसे जरूरी, ठीक है। ब्रेक को क्या होता है, ब्रेक वो कंट्रोल करता है, आपकी स्पीड हो सकती है, वो अचानक से करना हो या आपके जानते हुए करना हो, ये ब्रेक जो है वो हमारे को कंट्रोलिंग का काम करता है। ई बायोटोरियम कंपनी में इस माइंडसेट को अगर हम करेंगे बात, तो मेरा बोलना है ऑल टुगेदर पेशेंस। हमारे माइंडसेट को मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए पेशेंस, क्योंकि जो पेशेंस होता है ना, वही आपको ये सिखाता है कि कहां पर आपको थोड़ा सा तेजी से, कहां पर आपको धीरे से, और कहां पर आपको स्टेबिलिटी के साथ में इस चीज को चलते रहने देना चाहिए। उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज होती है इंजन में, वो होती है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स क्या करता है, वो कंडीशन के हिसाब से स्पीड जो है ना, उसको वो कम ज्यादा करता है, उसका कंट्रोलिंग आपके हाथ में होता है, ठीक है। यहाँ पर ई बायोटोरियम के माइंडसेट में अगर हम बात करें, तो वो अडॉप्टेबिलिटी, चीजों को आप कैसे लेते हो। एक मीटिंग में जब आप गए और आपको कुछ चीजें ऐसी लगी कि यार यहाँ पर मुझे कुछ हर्डल्स जो हैं वो ऐसे आए जिनके लिए मैं शायद तैयार नहीं था, ठीक है, तो वहां पर उस चीज को अडॉप्टेबिलिटी अगर आपके अंदर होगी ना, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक। तो ये काम करता है जहां इंजन में एक प्रकार से गियर बॉक्स। उसके बाद आता है इंजन ऑयल, सबसे बड़ी, उसका रोल क्या होता है, वो होता है स्मूथ रनिंग, ठीक है ना, स्मूथ रनिंग चलते रहने के लिए, हेल्प करने के लिए, इंजन की लाइफ जो है उसको मेंटेन रखने के लिए। और ई बायोटोरियम कंपनी में ये चीज जो है वो आपकी लर्निंग जो है ना, वो एक इंजन ऑयल का काम करती है दोस्तों। आज हम जो 21 दिन की बात कर रहे हैं, इतने साल से जितने भी लोग यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने माइंडसेट को, अपने दिमाग को, अपनी पर्सनैलिटी को वो क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन का इंजन ऑयल दे रहे हैं। क्योंकि ये इंजन को चलते रहने के लिए, स्मूथ रनिंग करते रहने के लिए, सारी चीजों के साथ उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। दिमाग शांत होगा ना, तो आप चीजों को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट कर पाओगे, आप उस प्रोसेस को समझ पाओगे जिसमें आप चल रहे हो। इंजन का एक और पार्ट होता है, वो होता है रेडिएटर, ठीक है। अब रेडिएटर क्या करता है, वो हीट को कंट्रोल करता है, ठीक, वो हीट को कंट्रोल करता है। और जब बहुत ज्यादा, अगर मान लीजिए आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो रेडिएटर क्या करता है, वो आपके इंजन को ठंडा रखने का काम भी करता है। और ई बायोटोरियम कंपनी में अगर आप इस पार्ट को अपने माइंडसेट से जोड़ेंगे, तो दोस्तों वो होता है आपका इमोशनल कंट्रोलिंग। एकदम से मान लीजिए एकदम ज्वाइनिंग मिली, तो एकदम लगता है कि अरे अब तो आग लगा देंगे, ठीक है। और जहां 1 2 3 मीटिंग जो है वो कहीं हमारे हिसाब से लगा कि हम उस चीजों को अभी क्लोज नहीं कर पाए हैं, हम चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, तो वहां पर इस चीज को लेकर के एक तरफ तो आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो गए दुनिया में, दूसरी तरफ आप जो है वहां पर एक डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इमोशनल कंट्रोलिंग जो है वो बहुत जरूरी है। वो रेडिएटर पार्ट से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो कि नहीं यार, इस चीज को तो करना है, इस इंडस्ट्री का तो ये फीचर है सबसे बड़ा कि वो स्विंग होता ही होता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि आपके हाथ में सारी चीजें हैं, तो वो जब बहुत ऊपर जाएगा तो भी आप कंट्रोल कर लोगे, अगर वो नीचे रहेगा तो भी आप उसको कंट्रोल कर लोगे। उसके बाद आता है क्लच। क्लच क्या करता है, ये गियर चेंज के टाइम में जो है ना, वो हमको बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्लच। और यहां पर अगर आप इसको अपने ई बायोटोरियम के माइंडसेट से अगर आप कोरिलेट करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है वो होता है आपका डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग जो है वो यही काम करता है कि यार मुझे इस पर्टिकुलर चीज के लिए, या इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, या इस पर्टिकुलर मीटिंग के लिए जो मेरी डिसीजन मेकिंग है, वो हमें इस चीज को कोरिलेट करना चाहिए। उसके बाद आता है स्टीयरिंग, ठीक है। इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है या मेन पार्ट होता है स्टीयरिंग, और वो जो डायरेक्शन देता है ना। आप अगर उसको कार से कोरिलेट कर रहे हैं सारी चीजों को, तो स्टीयरिंग क्या करता है, वो आपको डायरेक्शन देता है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना। ई बायोटोरियम कंपनी में वो चीज, इस पार्ट को अगर आप करोगे, तो सीधा सीधा अल्टीमेट आपका गोल है, आपका विजन है, आपका ड्रीम है दोस्तों। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना,
वो माइंडसेट एक इंजन की तरह हमारे लिए ई बायोटोरियम कंपनी में काम करता है। क्योंकि मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूँ, हर प्लेटफॉर्म से लोगों को ये बात करता हूँ कि बात डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है। अरे डायरेक्ट सेलिंग तो पॉजिटिव थे तभी तो ई बायोटोरियम में आए, और ई बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग को ही प्रमोट करती है। रिप्रेजेंटेशन ई बायोटोरियम का डायरेक्ट सेलिंग में है। हमें तो डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आगे बढ़ना है उस पर ध्यान रखना है। और कभी भी अगर मान लीजिए दो ऑप्शन आपके पास में हो कि मुझे इंडिया लेवल के एक मोटिवेटर की डायरेक्ट सेलिंग की क्लास में जाना है या मुझे ई बायोटोरियम कंपनी की एक क्लास में जाना है, मैं आपको बोल रहा हूं इतने टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप ई बायोटोरियम की ही क्लास में जाओ। मोटिवेट हैं, सब क्लियर है, हम मैच्योर्ड हो चुके हैं। हमें तो यहां पर सीखना है क्योंकि किस व्यक्ति से कौन सी बात निकल जाएगी, किस प्रोडक्ट के बारे में वो क्या हिंट हमको कर देगा, किस प्रोडक्ट का वो क्या हमको एक बेस बता देगा और हमारे लिए बिजनेस क्लिक कर जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों ऑप्शन में से अगर कभी लगे तो मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं, हर प्लेटफॉर्म से बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, ई बायोटोरियम की ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं छोड़ना है, कभी नहीं छोड़ना है, किसी का नहीं छोड़ना है दोस्तों। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि माइंडसेट कितने प्रकार से हमारे को इस सिस्टम में लाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 या 3 चीजों के ऊपर अगर बात करें तो ये हो गया एम्प्लॉय माइंडसेट। अब एम्प्लॉय माइंडसेट मतलब कैसा हो गया, देखो इस बिजनेस को एक्सेप्ट या अडॉप्ट करने के लिए आपके दिमाग में क्या क्या चीजें चलती है, किन चीजों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। एम्प्लॉय माइंडसेट क्या बोलता है, वहां पर एक फिक्स्ड इनकम का एक्सपेक्टेशन रहता है क्योंकि वो मिलती है, वहां पर एक फिक्स टाइम होता है। कुल मिलाकर के अगर ये बोला जाए तो बिना दिमाग लगाए अपनी स्किल, अपनी डिग्री 10 से 6, 11 से 8 या जो भी है, कई बार तो ऐसा होता है कि जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम ही नहीं है, वो स्किल और आपकी डिग्री आप किसी को सेल कर रहे हो। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आज ई बायोटोरियम कंपनी में अगर हम इस माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम एक लिमिटेड ग्रोथ, लिमिटेड विजन और लिमिटेड ड्रीम, है ना, इसको आप इनकम भी बोल सकते हो, हम उसके हिसाब से ई बायोटोरियम कंपनी में काम कर रहे हैं। या बोल सकते हो ये एक एम्प्लॉय माइंडसेट हो गया कि ठीक है यार, इतना है ना चलेगा, इतना है ना चलेगा, बस ये एक एम्प्लॉय माइंडसेट है। ठीक। इसके बाद अगर हम इसके उल्टा बात करें तो वो क्या हो गया हमारा, वो हमारा हो गया एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। अब ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट क्या बोलता है, अनलिमिटेड ग्रोथ। जैसे एंटरप्रेन्योर मतलब आप इसको बिजनेस बोल सकते हो, है ना, एक बिजनेस माइंडसेट, बिजनेसमैन का माइंडसेट। तो इसमें क्या रहता है, इसमें होता है अनलिमिटेड ग्रोथ, इसमें होता है सेल्फ डिसिप्लिन। बिजनेस आपका है, काम आपका है, तो आपको अपने आप को बार बार सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आज 10 के बदले 11 बजे क्यों आए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है कि 6 बजे के बदले आप 5 बजे कैसे जा रहे हो, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि आज दिन भर का ये टास्क था या महीने भर का ये टास्क था, तो जो रिपोर्टिंग हो रही है महीने की उसमें ये सब लैकिंग क्यों चल रहा है, आपके टास्क और आपके इम्प्लीमेंटेशन के बीच में ये इतना बड़ा गैप जो है वो क्यों आ रहा है। ठीक है ना। ये चीज जो है, ये चीज एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में अगर आप ये सारी चीजों को लेकर के चल रहे हो ना, तो आपका माइंडसेट एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है। अब नीचे मैंने लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ बोथ स्ट्रीम्स। दोस्तों ई बायोटोरियम कंपनी में बहुत सारे लोग जो है ना, वो आज बहुत अच्छे जॉब प्रोफाइल के हैं। ठीक है। बहुत अच्छे बिजनेस के साथ में ई बायोटोरियम को कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल चीजों को जो है ना, वो प्रोफेशन को हैंडल करते हुए भी ई बायोटोरियम कंपनी को कर रहे हैं। ठीक। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ, वो डॉक्टर्स हैं हमारे साथ में, वो एडवोकेट्स हैं हमारे साथ में, है ना, गवर्नमेंट के बड़े बड़े अधिकारी हैं हमारे साथ में। उसके बाद उनके पर्पस के हिसाब से वो एक माइंडसेट लेकर के हैं उनका कि यार मुझे उसके बाद भी सोशल सर्विस मान लो, पार्ट टाइम इनकम मान लो, या मुझे इस इंडस्ट्री में एक मजा आता है, एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, लोगों से मिलने की इंडस्ट्री है, और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बार बार रिवाइव करती है, जो आपको थीम में, आपको जनरेशन में बनाए रखती है ना। कई लोगों का ऐसा होता है कि वो 40+ है ना, तो वो बोले या नहीं बोले, वो समझ में आ जाता है उनकी जिंदगी में जो है वो कहीं ना कहीं से जो है देवदास की एंट्री हो जाती है। अभी देवदास की एंट्री से मतलब क्या, कि वो ये शो होता है उनको देख के कि यार ये 40+ का कोई बंदा है, ये 50+ का कोई बंदा है, मतलब उसका पोस्चर, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसके व्यूज, उससे
व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि 40+ 50+ वाली बात है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा, ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सिटी जो है ना वो डायरेक्ट सेलिंग है। इसमें काम करने वाला बंदा जब आपके साथ बात करेगा तो आपको लगेगा कि यार ये बंदे का जो नॉलेज है या जो टच में बना हुआ, जो सब्जेक्ट के ऊपर इसकी पकड़ है, जो आज की चीजों को ये इतने अच्छे से जानता है, जो अवेयरनेस इसके अंदर है, वो यार वाकई में बहुत अच्छी है। आपको मिलके एक अलग सा क्लिक आएगा कि यार ये बंदा कुछ अलग है। बस अब यहाँ पर अगर हम बात करें मिक्सचर ऑफ बोथ स्ट्रीम्स का मतलब ये हो गया कि आप जितने लोग अभी नए हैं, अगर आप किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, किसी प्रोफेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका एक माइंडसेट जो है ना वो मिक्सचर माइंडसेट को भी लेकर के अगर आप चलोगे ना, आप इस इंडस्ट्री में ई बायोटोरियम कंपनी में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको चैलेंज अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ेगा दोस्तों। आप अगर ई बायोटोरियम कंपनी को पार्ट टाइम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उस चीज को ओवरकम करने के लिए, आपकी प्रेजेंट इनकम को आप ओवरकम करने के लिए भी ई बायोटोरियम कंपनी कर रहे हो। आप अभी वहां पर भी हो, यहां पर भी हो, तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि उसमें आपको मिक्सिंग जो है ना वो दोनों का रखना पड़ेगा। वो माइंडसेट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे आज अगर डेली का 2 घंटा, डेली का 3 घंटा अगर मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे वो 2 से 3 घंटे का मैक्सिमम बेस्ट यूज, बेस्ट आउटकम लेना है। कल हमारे शेयरिंग में एक व्यक्ति आए थे, नाम भी मुझे उनका याद है, मिस्टर दत्ता कोरे। उन्होंने कल क्या बोला कि मैं अभी जॉब में हूं और मैं इसको कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? क्या उनको ई बायोटोरियम नहीं करना चाहिए अगर वो जॉब कर रहे हैं? ठीक है। और अगर वो ई बायोटोरियम करें तो क्या उनको जॉब नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीबडी इज फ्री। लेकिन आपको ये मालूम है ना कि जॉब की लिमिटेशन क्या है, तो आप कहीं ना कहीं इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में आए हो, ठीक है। लेकिन हमारे को अभी डिसीजन मेकिंग किसी एक की नहीं लेना है ना, या नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको दोनों को कैरी करना पड़ेगा जब तक हमें ये नहीं आ जाए कि यार अब मैं आराम से उस एम्प्लॉय माइंडसेट को मैं चेंज कर सकता हूं, मैं स्ट्रीम बदल सकता हूं। तब तक आपको ये करना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दिमाग में कि भाई या तो जॉब ही करना है या एंटरप्रेन्योरशिप करना है। दोनों को लेकर के 3 महीना, 6 महीना, 1 साल लपक के मेहनत कर ली तो आप दोनों में से किसी एक चीज को आप बहुत आगे तक जाकर के आप उसको कैरी कर लोगे दोस्तों। तो ये 3 प्रकार के माइंडसेट है। अब आपके दिमाग में, आपकी प्लानिंग में, आपके विजन को कौन सा माइंडसेट यहां पर कैच कर रहा है, कैरी कर रहा है, वो आपको देखना है। आपके अगर ई बायोटोरियम में लिमिटेड ग्रोथ का टारगेट है तो आप कहीं से कहीं तक गलत नहीं हो। मैं आपको बोल रहा हूं ई बायोटोरियम कंपनी में करोड़पति बन सकते हो, लोग बने हैं। आप बोल रहे हो मुझे बनना ही नहीं है, तो क्या करेंगे फिर? आप बोलोगे मुझे तो लाखपति बने रहना है, मुझे नहीं करना है, मैं 99,99,000 पे ही रुका रहूंगा, नहीं करना है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? 99 लाख भी तो ई बायोटोरियम से कमाए, आपने अपनी मेहनत से कमाए। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ आप काम कर रहे हो कि नहीं नहीं भाई मुझे 1 लाख रुपए इस महीने, अगले महीने 1.5 लाख चाहिए, मुझे जुलाई तक 3 लाख चाहिए, बिल्कुल सही है। आप बिल्कुल उस माइंडसेट से काम करो, कोई भी बुराई नहीं है। आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, आप बिल्कुल मेहनत करो, सब चीजें अलाउ है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है। और जब मिक्सचर की बात करें तो हम वहां पर बात कर ही चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये तीनों माइंडसेट में जो भी माइंडसेट आपका चल रहा है ना, नए लोगों का प्रोसेस में, जो लोग अभी लखपति से करोड़पति के बीच में, बिल्कुल सही है, आपके हर माइंडसेट का रिस्पेक्ट है यहाँ पर। लेकिन तीनों माइंडसेट में आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें करनी चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब आता है हमारा जो हमको बार बार कहीं ना कहीं चेक करता है ना, जो कहीं ना कहीं बार बार हमको हमारे विजन जो है उससे मिलाता है। तो वो कुछ पिलर्स हैं जो हमें एक राइट बिजनेस माइंडसेट के लिए हमारे पास में होते हैं। ये इतने टाइप के माइंडसेट हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 5 प्रकार के माइंडसेट हैं तो 5 प्रकार के माइंडसेट में कोई एक ही माइंडसेट होगा वही सही होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो पांचों का मिक्सचर जो है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, आपकी मीटिंग्स के हिसाब से, आपके उस महीने के, उस दिन के टारगेट के हिसाब से वो माइंडसेट यहाँ पर क्लिक करेगा और वो करना भी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहला होता है बिलीफ माइंडसेट। अब ये बिलीफ माइंडसेट मतलब क्या हो गया? इसमें अपने खुद के ऊपर भरोसा होता है। आई एम द बेस्ट,
आई एम द बेस्ट का मतलब एरोगेंसी नहीं है। आई एम द बेस्ट का मतलब है कि मैं एक अच्छी इंडस्ट्री, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, जहां पर खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के प्लान के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, डॉक्टर सागर जोशी जो इस कंपनी के अल्टीमेट प्रमोटर हैं, उनके ऊपर हमारा एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। और ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, वो हमेशा अगर हमारे दिमाग में बैठा हो, तो आप जब सामने वाले से बात करते हो ना, तो आपका एक कॉन्फिडेंस, आपका बात करने का तरीका, आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन, ये अलग प्रकार से काम करता है दोस्तों। ये बिलीफ माइंडसेट का एक वो है, मैं बोलूं इसको फीचर है ये। जब कभी आपको ऐसा लगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, यार ये बिलीफ माइंडसेट आज मेरा एकदम तगड़ा काम कर रहा है। ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है। अब ये ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है? ये बात आती है कि यार मुझे नहीं आता है ना, मुझसे नहीं होगा, इसके बदले में होता है कि मुझे सीखना है और मैं सीख के ही रहूंगा, ठीक है। और ई ग्रोथ एकेडमी, यहां पर ई और लगा सकते हैं, तो ई ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है आपसे कि नहीं आता है ना, कोई बात नहीं, सीखना है ना, सिखा के रहेंगे। और ये चीज अगर आपने ले ली कि नहीं मुझे तो सीख के रहना है, तो कल से अगले बूट कैंप से आपके कॉलिंग आएंगे कि सर मुझे भी एक मौका चाहिए। अभी हो सकता लग रहा हो कि यार आने वाले 18-19 दिन में 3 दिन निकल गए, चलो मैं बच गया। ऐसा नहीं हो कि मुझे जो है ना वो 18 दिन में से मेरे को लपेट लिया जाए ई ग्रोथ के द्वारा। अगर ये है ना, तो ये कहीं ना कहीं वो ग्रोथ माइंडसेट के अंदर आपकी फीलिंग्स चल रही है। आप मना कर दोगे चलेगा, आपको समझाएंगे चलेगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ को टच कर रहा है, ग्रोथ माइंडसेट को टच कर रहा है, तो आप खुद ये बोलोगे कि नहीं सर कल मैं आऊंगा, कल मैं बात करूंगा सर 5 मिनट। क्योंकि यहाँ जो 5 मिनट बोलने को मिलता है ना, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको कि नेशनल लेवल पे जब अलग अलग टीम के लोग बैठे हो ना, मुझे कैसी बात करना। जब पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा है ई बायोटोरियम का, तो मुझे उस 5 मिनट में लोगों से क्या बात करनी है। ये ग्रोथ माइंडसेट है जो हमेशा बोलता है नहीं आता है, मैं सीख के रहूंगा और मुझे सीखना है, ठीक। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म माइंडसेट। लॉन्ग टर्म माइंडसेट क्या होता है? ये एक स्टेबिलिटी के ऊपर बात करता है, ठीक है। वो ये समझता है, उसको ये समझना होगा कि ये जो इंडस्ट्री है, जो ई बायोटोरियम कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है ना, ये 100 मीटर की रेस नहीं है। कंपनी आज इतनी सारी कंपनियों को पीछे छोड़ के कंपनी आज जिस लेवल पे आई है ना, वो अचानक नहीं हुआ, 6 साल लगा है। अगर सागर सर को ये लगता है कि नहीं यार मुझे तो 1 साल में इंडिया की टॉप 10 में आना है, टॉप 25 में आना है, तो वहां एक्सपेक्टेशन ही गलत है हमारा, ठीक है। आप बोलो मुझे 1 महीने में 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो आपने जो बेस बनाया है ना अपने आप को मोटिवेट करने का, अपने आप को टारगेट देने का, वही गलत है आपका। क्योंकि जो पॉसिबल नहीं है वो कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बोलते हैं ना कि इकोनॉमिक में भी हमेशा एक बात बोलते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, वो अन्य बातें समान मतलब क्या होता है कि आप एक नेचुरल नॉर्मल पर्सन हो आप, तब ये इकोनॉमिक का प्रिंसिपल जो है वो ये बात बोलता है। तो यहां पर लॉन्ग टर्म माइंडसेट जो है वो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये जो है ना, ये एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है, इसमें करना पड़ेगा, इसमें हमें देना पड़ेगा, हमें एवरेज 1 से 3 साल तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है, उस विजन के लिए जो आपने ई बायोटोरियम कंपनी में अपने लिए रखा हुआ है। एक होता है सर्विस माइंडसेट, जो हमेशा हमारे दिमाग में रहना ही चाहिए दोस्तों। हम ई बायोटोरियम कंपनी में प्रोडक्ट को सेल नहीं करते, हम ई बायोटोरियम कंपनी में ई बायोटोरियम का प्लान सेल नहीं करते हैं दोस्तों, हम सर्व करते हैं, हम शेयर करते हैं दोस्तों। और मैं हमेशा लोगों को ये बात बोलता हूं कि आपको ई बायोटोरियम कंपनी का प्रोडक्ट जो है ना वो बेचने नहीं जाना है, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में उसको बताने जाना है। क्योंकि अगर आपको उसने बताने का टाइम ठीक से दे दिया ना, तो आप ये मान के चलो कि आपका 80% काम जो है ना वहां पर हो जाएगा। अब 80% उसी समय हो जाएगा और 20% हो सकता है 1 से 3 महीने आपको लग जाए, क्योंकि ई बायोटोरियम कंपनी में 1-1 साल बाद भी लोगों को इस प्रोडक्ट के ऊपर ज्वाइनिंग मिली है दोस्तों। 1-1 साल के फॉलोअप के बाद भी मेरे सामने की ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो हमें हमारा अगर विजन हुआ कि मुझे इसको आज प्रोडक्ट बेचना है, नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा, हो पा रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो उसमें फेलियर का अगर परसेंटेज आ रहा है ना,
तो वो इसलिए आ रहा है कि हमारी शायद मानसिकता बेचने की है। तो हमें प्रोडक्ट जो है ना, हमें सर्व करना है। इस इंडस्ट्री में हम एक सर्विस इंडस्ट्री में, ई बायोटोरियम कंपनी में हम लोग, ठीक है। और सर्विस क्या है कि उसको हम ये सर्व कर रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऐसे काम करता है, ये प्रोडक्ट इन चैलेंजेस के ऊपर आपको ये हेल्प कर सकता है, ये प्लान आपके मिशन विजन को, फाइनेंशियल फ्रीडम को इस प्रकार से ये आपको हेल्प कर सकता है। आप प्लान बेचने जाओगे ना कि 2 लोगों को जोड़ा और उसके बाद में फैमिली बोनस आपको 12 घंटे में मिल जाएगा, वो धमाका हो जाएगा, है ना। वो उस चीज को आप लॉन्गर टाइम में जो है ना आप नहीं कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि माइंडसेट ही वहां पर वो है कि नहीं यार करना है, बेचना है, करना है, बेचना है, नहीं हो पाएगा। तो एक सर्विस माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, जो हमें इस बिजनेस में, ई बायोटोरियम में हमको कैरी करना चाहिए। उसके बाद आता है ओनरशिप माइंडसेट। हर फेस पर, हर अचीवमेंट पर, हर प्रोसेस पर ये माइंडसेट जो है वो बहुत बड़ा काम करता है, और वो है ओनरशिप माइंडसेट। मेरा बिजनेस, मेरी जिम्मेदारी, ई बायोटोरियम मेरी कंपनी। ये ब्लेमिंग और क्लेमिंग का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज आपकी अगर ग्रो लाइन काम नहीं कर रही है, ठीक से अगर काम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है कि हम उसका वो विजन क्लिक क्यों नहीं कर पाए कि वो आज 5 लाख रुपए में, वो 5 लाख रुपए में सेटिस्फाइड कैसे हो गया 2 महीने में या 3 महीने में, ठीक है। दूसरी बात कि आज हम जहां पर खड़े हुए हैं, हमारे पीछे हमारे सीनियर्स हैं, हमारे आगे हमारे ग्रो लाइन है, तो आज अगर हमारा माइंडसेट ओनरशिप का होगा ना, तो हम ना उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन करेंगे और ना हम इनको कोई इंस्ट्रक्शन देने की बात करेंगे, क्योंकि हमें मालूम रहेगा कि मेरा एक ही चीज है कि बिजनेस मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है। और ई बायोटोरियम में तो सबसे अच्छी बात मालूम क्या है, उसमें सिंपल सा फंडा ये है कि सीनियर से पूछो कैसे, ग्रो लाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल सा बात है। अगर मैं इसको ट्रेडिंग की लैंग्वेज में बोलूं तो यही बात है भाई। आपको अपना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। दिमाग कितना चाहिए कि वो जो कॉपी कर रहे हो ना सीनियर से, उसको पेस्टिंग के टाइम कितना पेस्ट करना है, एज इट इज तो नहीं करना है ना, क्योंकि आपकी और ग्रो लाइन की पोजीशन में, माइंडसेट में, और जो उसके बिजनेस को लेकर के उसका जो लेवल है उसमें अंतर है, तो उतना आपको कट करना पड़ेगा, उसके बाद पेस्टिंग मारो आप वहां पर। तो ये ओनरशिप माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए। और सिंपल सा फंडा, सीनियर से हेल्प लो, डाउनलाइन को हेल्प करो, आप बहुत अच्छे से यहाँ पर काम कर पाओगे और पीसफुली कर पाओगे। पीसफुली काम चलते रहना एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है ना वो अचीवमेंट होता है। आज महीने का जो भी इनकम कमा रहे हो, रात को नींद अगर सुकून की आ रही है, तो आप सही माइंडसेट से ई बायोटोरियम कंपनी में काम कर रहे हो। तो ये सारे मिक्सचर्स हैं, है ना। और हमें हर प्रकार का माइंडसेट इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए चाहिए दोस्तों। अब आता है कुछ चीजें, माइंडसेट किलर वर्सेस माइंडसेट क्रिएटर, कि कोई ऐसी चीज जो हमें बढ़ा देती है ना, हमें जो है वो आगे क्लिक दिलवा देती है, पुश दिलवा देती है, किक दिलवा देती है, और कुछ चीजें जो हमें कहीं ना कहीं किल करती हैं, हमारे माइंडसेट को किल करती हैं, हमारे मोटिवेशन को या हमारे जो मोशन है उसको कहीं ना कहीं वो किल करने का काम करती हैं, और ये सबके अंदर आती हैं, ठीक है। आज आपको लग रहा है ई बायोटोरियम में जितने लोग, सैकड़ों लोगों ने यहां से करोड़ों रुपया कमाया, तो उनका जो माइंडसेट है वो क्रिएटर रहेगा या क्रिएटर ही था? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोग आपको आज ई बायोटोरियम में, ई ग्रोथ में, आपकी टीम में आपको समझा रहे हैं, आपको प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, उनके अंदर भी ये चीजें आती हैं, क्योंकि ये तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, बिल्कुल है। आपके साथ अगर ये चल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं, सबके साथ है। लेकिन बात क्या आती है कि माइंडसेट अल्टीमेट कहां जाता है, ग्रोथ पे जाता है या फिक्स पे जाता है? वो क्रिएटर का काम करता है वो सब चीजें आने के बाद, या वो किलर का काम कर देता है? बस अंतर उतना सा ही, और वहीं पे क्लिक करता है दोस्तों। कोई 1 साल में करोड़पति बन रहा है, कोई 3 साल में करोड़पति बन रहा है, क्या दोनों में बहुत बड़ा अंतर है? या दोनों में से एक जो 3 साल में बना करोड़पति, क्या वो गलत है? क्या उसने बिजनेस को ठीक से नहीं समझा? बिल्कुल समझा। दोनों ही बायोटोरियम के करोड़पति हैं,
भाई नहीं बनना, उसका टारगेट अलग था, उसका माइंडसेट अलग था, उसका काम करने का, वर्किंग करने का स्टाइल अलग था। तो हम उसको कैसे मान लें कि वो माइंडसेट किलर था उसका? बिल्कुल नहीं। आज हिंदुस्तान में कई कंट्रीज ऐसी, हिंदुस्तान में कई प्रदेश ऐसे हैं, कई सिटी ऐसी है जहां पर काम करना जो है वो बहुत सारी उसको बोले हम लोग की ज्योग्राफिकल कंडीशनल चैलेंजेस ज्यादा है ना। मैं बोलता हूं कि अगर एक एग्जांपल ही लेना हो हमको, तो कश्मीर में जिस प्रकार से वेदर चेंज होता है, जिस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन एक चैलेंज है, वहां पर 1 लाख रुपया कमाने वाला रेस्ट ऑफ इंडिया के 10 लाख रुपए के बराबर है। तो जैसे ही 10 लाख की इनकम हो गई, कश्मीर वालों को सोचना चाहिए वो ई-बायो टूरिज्म में करोड़पति हैं। और अब धीरे धीरे करके जब चीजें सेटल होती जा रही हैं, तो वो भी बोलेंगे कि हाँ अब आप स्टार्ट लाइन पे हम सब बराबर हैं, अब आप करो कौन कैसा कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें भी हमारे अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, कुछ चीजें जो माइंडसेट को किलर का काम करती हैं या माइंडसेट को क्रिएटर का काम करती हैं, वो बातें हम यहाँ पर करेंगे ई-बायो टूरिज्म को लेके। एक माइंडसेट बोलता है लोग क्या कहेंगे। यार मैग्नेटिक थेरेपी की बात कर रहा है, अल्ट्रावेरी की बात कर रहा है, आयुर्वेद प्रोडक्ट की बात कर रहा है, लोगों को जो है वो प्रोडक्ट परचेस कराने की बात कर रहा है, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहा है ना। ये दिमाग में आता है कि यार इंडस्ट्री में इतने सारे तो लोग हैं, सब चल तो रहा है, इसी को क्यों ये सब चीजें करना पड़ रही हैं, लोग क्या कहेंगे। उनको लगेगा यार मुझे प्रोडक्ट देने आया मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए आया है क्या। ये एक किलर माइंडसेट हमारा, हम इसको बोल सकते हैं। इसके बदले में एक विचार आ सकता है कि लोग क्या कहेंगे ये 3 साल के बाद देखेंगे, ये 1 साल के बाद देखेंगे, ये 6 महीने के बाद देखेंगे, लोगों को बोलने दो अभी, ठीक है। क्योंकि लोग जो होते हैं वो मालूम क्या करते हैं, वो बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, और जब आप कर देते हो तो क्या बोलते हैं, मुझे मालूम था तुमसे ही हो पाएगा। एक शब्द उसने पलटा, तो अगर आप नहीं समझे उस समय, आपने अगर अपने विजन को क्लियर नहीं रखा, स्ट्रांग नहीं रखा, तो आप ई-बायो टूरिज्म कंपनी में आने के बाद भी वो इनकम नहीं कमा पाओगे जो आप कमा सकते थे। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ई-बायो टूरिज्म कंपनी में अगर आपको थोड़ा सा पैसा कमाना है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई एफर्ट मत लगाओ, आप कमा लोगे, ठीक है। हाँ, प्रोडक्ट यूज करो बराबर से, और जो आपको लग रहा है वो आप लोगों को बता दो अनइंटेंशनली। अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो आपको बहुत थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है, ठीक है। और आपको एक थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट आपको तभी लगाने की जरूरत है अगर आपको ई-बायो टूरिज्म कंपनी में करोड़ों रुपया कमाना है तो, क्योंकि प्लान इतना मजबूत है, प्लान में इतना पैसा है, प्लान इतना इजी गोइंग है, प्लान इतना इजी गोइंग है। मैं आपको बहुत अच्छे से और अथॉरिटी के साथ ही बोल रहा हूं इस बात को। आप जितने लोग यहाँ पर लाख रुपया से ऊपर कमा चुके हो, आप इस बात को बिल्कुल रेकमेंड करोगे, और जितने नए लोग हैं मैं भी उनको ये बात बोल रहा हूँ कि प्लान इतना इजी गोइंग है कि आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो। आपकी प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन बस आप तरीके से कर दो। आप डेली 1 घंटा करो वो आपकी मर्जी, 10 घंटे करो वो आपकी मर्जी, क्योंकि विजन आपका है, ड्रीम आपका है, तो एफर्ट भी आपके होना चाहिए। लेकिन वो एफर्ट के आगे ऑनेस्ट वर्ड जो है ना वो लगा के रखना हमेशा, ठीक। तो पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा ये हो गया, एक जो किल करता है हमें वो होता है कि जब हमको हर्डल्स आते हैं, मीटिंग्स में लोग हमको ना करते हैं, मना करते हैं, तो वहां पर हमको आ जाता है कि यार नहीं हो पाएगा, है ना। अब इस इंडस्ट्री में क्या होता है मालूम है, हम हमेशा ये बात बोलते हैं कि 10 लोगों को इन्वाइट करेंगे, 2 आएंगे, 1 पॉजिटिव होगा, 1 उसके बाद भी फॉलोअप मांगता रहेगा। मतलब आप खुद ये बात बोलते हो कि वो 8 लोग जो है ना वो नहीं आएंगे। क्यों बोलते हो, किस बेस पे बोलते हो? ये इंडस्ट्री का एवरेज है ना, इंडस्ट्री का ये एक स्टेटिस्टिक्स है ना। तो फिर पहले को बुलाया ना, दूसरे को बुलाया ना, तीसरे ने ना, चौथे ने ना, 5वें ने ना, 6वें ने ना। आपने बोला नहीं यार ये तो सब मना कर रहे हैं, कुछ तो है। आपका वो माइंडसेट वहां खत्म ही हो गया है जिसमें आप ही बोलते थे कि 10 में से 2 आएंगे। भाई 10 तक पहुंचू तो मैं, 10 तक पहुंचू तो। ताश के पत्तों में 4 इक्के हैं, ये आपको मालूम है और आपने देखा हुआ है ना। एक स्टेटिस्टिक्स ये बोलता है, ऐसे इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग में, ई-बायो टूरिज्म में हम ये बात जानते हैं। पर अगर आप 40 पत्तों तक इक्का नहीं निकला, 45 पत्तों तक इक्का नहीं निकला और आप छोड़ देते हो, तो आपने वहां पर उस स्टेटिस्टिक्स को पूरा पालन ही नहीं किया। तो आज हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि यार नो का मतलब या तो हार मान लेना है, नेगेटिविटी को ले लेना है,
या फिर नेक्स्ट या न्यू अपॉर्चुनिटी उसको हमको मतलब निकाल लेना है। ये क्रिएटर हमारा माइंडसेट जो है वो हमें क्या बोलता है, ये चीज के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कि नो का मतलब न्यू या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी हमारे लिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं गलत इंडस्ट्री, गलत प्रोडक्ट, गलत कंपनी, गलत प्लान के बारे में लोगों को शेयरिंग ही नहीं कर रहा हूं। तो कहां से इनके नो से मुझे फर्क पड़ना चाहिए? उस बंदे को मालूम ही नहीं है कि ये किस प्रोडक्ट के ऊपर मैं क्या बात उससे करने वाला हूं। ठीक है, कुछ लोगों का होता है जो इम्पैशेंट हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आया, उनको लगता है यार ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। प्लान शो हुआ, पूरी मीटिंग हुई, वहां से अगर आउटकम नहीं आया, अरे यार प्लान काम नहीं करेगा। इसके बदले में अगर आपका माइंडसेट क्रिएटर की तरफ जा रहा है ना, तो वो ये बोलेगा यार जरूर कोई एक्शन में कमी रह गई है, मैंने शायद मीटिंग की स्टार्टिंग वहां से करी नहीं जहां से मुझे करना था, तो लोग एकदम से बंद जाते। ठीक है, ये दिमाग में आता है कि यार मेरा जो आज का रिजल्ट आउटकम मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया ना, उसका एक कारण ये हो सकता है। ये किलर वर्सेस क्रिएटर जो है ये काम करता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो होती है वो माइंडसेट में एक बहुत बड़ी किलिंग का काम करता है, कंपेयर करना। उसकी टीम में ये फायदा, उसकी टीम में लोग ऐसे, उसके सीनियर ने ये, उसका वो, ऐसे करके चलता है, होता है, सबको होता है, सबको होता है। अरे पेरेंट्स करते हैं बच्चों के बीच में, तो हम तो एक बिजनेस कर रहे हैं भाई, उस फैमिली के लिए कर रहे हैं जिस फैमिली को हम हमेशा आगे और अच्छा और आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं। तो ये किलर माइंडसेट क्या होता है, वो कंपेयर करने में लगा रहता है। और दोस्तों क्रिएटर माइंडसेट क्या होता है, वो खुद से कॉम्पीट करना सिखाता है कि यार 1 लाख पहुंचे ना अभी तो, अरे 1 के बाद 5 पहुंचना है बॉस, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस है आपका। कोई नोबडी कैन आस्क, नोबडी विल आस्क, नोबडी कैन आस्क, नोबडी शुड आस्क। ये जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर कि नहीं यार मेरी टीम को मालूम होना चाहिए कि क्या कर सकते हो, क्या कर रहे हो ये उसको मालूम है, मेरे बोलने के बाद भी क्या करोगे ये भी उसको मालूम है। वो पहले दिन से उसको याद रहता है कि मुझे यही करना है, क्योंकि कुछ लोग आदत से मजबूर नहीं होते, कुछ लोग आदत से मजबूत होते हैं। हमको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये आदत से मजबूर नहीं है, ये आदत से मजबूत है। और चूंकि तो हमें किसी बात का कोई गिल्ट हो ही नहीं सकता कि यार आज अगर मैंने अपनी टीम में पूरी तरीके से एफर्ट लगाए हैं, पूरी टीम को अपनी तरफ से मोटिवेट किया है, बार तो आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या है, आपके अंदर क्या, वही सारा डिपेंड करता है। खुद से कॉम्पीट करना अगर आपका हो गया, आपका किलिंग तरफ जा नहीं सकता, वो हमेशा क्रिएटर ही रहेगा। क्या भाई मुझे नया ठीक है कि किलर से क्रिएटिंग में नहीं कन्वर्ट किया होता, तो दोस्तों आप पूछ के देखना जब आपको मौका मिलेगा करोड़पति लोगों से, हमारे अचीवर से, कि उन्होंने डायरेक्ट कितने लोगों को ई बायोटोरियम कंपनी में इंट्रोड्यूस किया या प्रोडक्ट दिलाया। 50 लोग, 100 लोग, मैक्सिमम लाखों लोग आज आ गए। क्यों? क्योंकि इन 100 लोगों में से जो लोग उन तक पहुंचे ना, इन्होंने उनके माइंडसेट को क्रिएटिंग कर दिया। तो ये चीज को आपको समझ के चलना है। इतने सारे कदमों के निशान ई बायोटोरियम कंपनी में आ चुके हैं कि इतने में से किसी भी एक कदम को आपने पकड़ लिया ना, आपकी नैया पार है, आपका विजन कंप्लीट है, आपके ड्रीम कंप्लीट है, आपके नाम के आगे ब्लैक डायमंड लिखना तय है। और अगर खुद का भी क्रिएट कर रहे हो तो ये जितनी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं, उन सब चीजों को दिमाग में रख के आप चलते रहो, आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचना एकदम तय है दोस्तों। और इन 3 चीजों को यहां पर आपको जरूर रखना है। ये 3 चीजें आपको जो रखना है, उसमें सबसे पहला है पेशेंस। ठीक है, पेशेंस मतलब इसको बताने की जरूरत नहीं, हम लोगों ने कवर किया। ये प्रेजेंटेशन में जो चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके लिए जरूरी है ना, तो इसको आप बोल सकते हो कि आपके लिए
रिपीटेशन है, लेकिन अब जो हम इस यात्रा पर, इस ट्रेवल पर हम अगर निकल चुके हैं, हमारे माइंडसेट को अगर हम पॉजिटिव क्रिएटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो बार बार हमको किलिंग की तरफ भी ले जाएगा, लो तरफ भी ले जाएगा, तो उसमें पेशेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हर स्टेज पे चाहिए, हर अचीवमेंट की बात चाहिए, आपको पेशेंस रखना होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ, पेशेंस को बढ़ाते जाओ। जब 25 लोगों की टीम है ना, पेशेंस कम लगेगा। जब 250 लोगों की टीम है, पेशेंस ज्यादा लगेगा। जब 2500 लोगों की टीम हो जाएगी, पेशेंस ज्यादा लगेगा। हमारे साथ धर्मांग पांड्या जी हो गए, हमारे साथ नीलेश जी हो गए, हमारे साथ में उर्मिल सर हो गए, हमारे साथ में जितने भी टॉप इनकम अचीवर है पूरे हिंदुस्तान के, सारे ब्लैक डायमंड, इनके पेशेंस लेवल को कभी देखना, आप दूर से खड़े होकर देखना। जब लोगों से मिलते हैं, सेमिनार के बाद, मीटिंग के बाद, थक जाते हैं, फिर भी हंसते हुए फोटो क्लिक कराते हैं। क्यों? बॉडी है ना, दिन भर बैठने के बाद भी। आप, मैं बोल रहा हूँ, पेशेंस का एग्जांपल सागर सर से ले लो। रात को 2 बजे भी मीटिंग करने जाओगे तो लगेगा ही नहीं कि यार ये व्यक्ति, आपके चेहरे से लगेगा कि 2 बजे आप मीटिंग ले रहे हो, उनके चेहरे से लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति कंटिन्यू मीटिंग लेने के बाद आज 2 बजे हमारे साथ में बैठे हुए। ये सब चीजें पेशेंस में आती है। नहीं तो 1 मिनट में बोलने में क्या जा रहा है, बहुत हो गया यार, अभी कल बात करेंगे, है ना। ये चीज सीखने की है। पैशन, अपने टारगेट, अपने ड्रीम, अपने विजन की तरफ आपका पैशन, कितने पैशनेट हो, वो आपकी सक्सेस के लिए, आपके माइंडसेट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा दोस्तों। कभी भी कम होता हुआ दिखे ना, अपने परिवार और उन परिवार के लिए जो आपके एक्सपेक्टेशन है, जो आप करना चाहते हो, उसको दिमाग में लेके आ जाना। एक विचार आएगा और आप वापस पैशनेट हो जाओगे अपने काम के लिए। और परसिस्टेंस, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो बोलता है लगातार चलते रहना है, हमको लगातार चलते रहना है। क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी मेहनत कम होती जाएगी, ठीक है, लेकिन आपका जो डायरेक्शन, आपकी जो स्किल और जो चीजों को कंट्रोल करने का आपका जो तरीका है ना, वो बढ़ता जाएगा। आपका माइंड गेम जो है ना, वो बढ़ता जाएगा कि यार मुझे दिन भर में इतने लोगों को इस प्रकार से मैनेज करके दिखाना है। वहां आपकी हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाए, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ आपसे बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपको। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक टाइम के बाद में आप काम नहीं भी करोगे तो पैसा आता है ना, लेकिन जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है ना, ऐसे बूंद बूंद से सागर कम भी होता है दोस्तों। तो आज इस इंडस्ट्री में एक लेवल आ गया, इस इंडस्ट्री में एक टीम फॉर्म कर ली। अब हमारे परसिस्टेंस हमसे क्या मांगता है कि यार उसको धीरे धीरे करके उसको चलते रहने दो बस, ठीक है। और ये हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए, हमारे बिजनेस को पॉजिटिव रखने के लिए, हमारे ड्रीम को पूरा करने के लिए ये चीज हमारे पास होनी चाहिए दोस्तों।